हम बहुपदों के भाग को एक एक उदाहरण से समझते जाएंगे। सबसे पहले हम छोटा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1 नंबर लेते हैं कि 3x² भागा x। 3x² में x से भाग करना है, तो इसके लिए इसको हम लिख सकते हैं 3x² बटा x। तो यहाँ 2 x है और यहाँ 1 x, तो काट देंगे तो 1 x बचेगा, बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 3x। कोई डाउट? अगर इसको और तोड़ करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 3 गुना x बटा x, जिसमें से 1 x कट जाता, तब अब 3 गुना x बराबर 3x। समझ गए? और यहाँ आप इसे भी काट सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। -4y⁴ भागा 2y²। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं -4, और इस तरह से अगर लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर इस तरह से लिखना चाहें तो हम कहेंगे y गुने y गुने y गुने y और बाटा 2 गुने y गुने y। यहाँ आपका y 2 गो है तो 2 गो कट जाएगा और बच जाएगा क्या? हाँ नहीं, इसको भी आप काट सकते हैं, तो ये 2 से 4 कट जाएगा, -2 बार में आप लिख सकते हैं कि -2y²। 2 गो y है इसीलिए। आप डायरेक्ट यहाँ इसे भी काट सकते थे कि -4y⁴ और -2y²। तो ये तो आपका कट ही जाता। हाँ ये माइनस नहीं है, ये तो आपका कट ही जाता -2 बार में, 2 से -4, और इसको आप काट देते कि ये कितना घात है? 2 गो घात है, तो यहाँ भी 2 गो कम कर देगा, यानी 2 हो जाएगा, तो यानी -2y²। समझ गए? वैसे बता दोनों तरीका से दे रहे हैं, किसी आप एक तरीका से बनाना। दोनों तरीका क्या है? इसी का ये विस्तार रूप हो गया, खंडित करके पूर्ण रूप से, और ये थोड़ा यहाँ खंडित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 3, 4y² + 2y, 4y² + 2y, और इसमें हमें भाग करना है होगा y से। ठीक है, तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं कि 4y² + 2y बटा y, और बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होगा कि 4y² बटा y और प्लस 2y² बटा y। तो यहाँ इसको हम काट देंगे तो ये वाला कट जाएगा, इसको काट देंगे तो ये वाला कट जाएगा। समझ गए? सर उसके नीचे कैसे लगा दें? किसके नीचे? 2y। हाँ ऐसे है, तो इस दोनों के नीचे हम लिखेंगे करके। सर तो वैसे नहीं हो जाएगा? वहीं कैसे? सर लिखा है ना तो वैसे गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 4y + 2, ये आपका ऐसे हो जाएगा। समझ गए? यहाँ कोई शक है? आइए चौथा भी देखते हैं। 2x³ + x² + x, 2x³ + x² + x में भाग करना है x से। देख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 2x³ और बटा कितना? x प्लस x² बटा x प्लस x बटा x। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2x² + x + 1। समझ गए? तो उसका उतना हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि जान लीजिए कि जैसे आप
10 में 4 से भाग करेंगे। 10 में 4 से भाग करेंगे तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि 4 भागा 10 और 4 दूनी के 8 बच गया 2। तो आप जानते हैं कि जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है उसको, और जो भाग फल यहाँ जो निकल के आता है, मतलब जितने बार में भाग लगता है आपका वो भाग फल, और नीचे जो बच जाता है शेष फल। समझ गए? पहले इसको समझ लीजिए, इसके बाद आगे आप चलेंगे। तो इसको अब जैसे ही सजाएं वैसे हम सजा के कैसे लिख सकते हैं कि 4y² + 2 और भाग इसमें हम कर रहे हैं किससे, तो y + 3 से, y + 3 से। अब आप देखो पहला पद है 4y², तो इस पहले पद में भाग देंगे और पहले पद से भाग देंगे, पहले से। तो यहाँ रफ क्रिया इसके लिए हम करते हैं, और रफ क्रिया इसके लिए क्या करते हैं कि हमें भाग देना है 4y² में कितने से, y से, तो ये वाला कट जाएगा, बच गया यहाँ 4y, यानी हम भाग कितने बार में देंगे, 4y बार में। समझ गए? और ये जो 4y आया, ये जो 4y आया इसका गुना करेंगे हम किस से, तो y + 3 से, y + 3 से। तो इसका जब हम गुना करेंगे y + 3 से, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो, तो देखिए 4y² हो जाएगा और 4 3 के 12 y। कौन प्लस है? अरे महाराज एकरा हम गुना करम तो एक बार हे से या एक बार हे से ना हुई। तो अब आप समझिए कि पहला पद में पहले पद से भाग करेंगे। जब भी इस टाइप का रहे तो पहला पद में पहला पद से भाग करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि 4y² में हम y से भाग करेंगे तो हमारा कट के आ जाएगा 4y, यानी 4y बार में हम भाग करेंगे। अब यहाँ जितना आएगा उससे हम एक बार गुना करेंगे जिससे हम भाग कर रहे हैं पूरे में, यानी y + 3 में। तो इतना आया और y + 3 में गुना कर रहे हैं। इतना अच्छा से समझो कि बाद में फिर बताना ना पड़े। तो 4y का जब y से गुना होगा तो 4y² नहीं हो जाएगा, और 4y का जब 3 से गुना हो जाएगा तो 4 3 के 12y नहीं हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब आपका इससे इतना बार में भाग किए तो क्या आ गया हो बउआ, तो 4y² और प्लस 12y। समझ गए? अच्छा एक और बात जान लीजिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं हो पहले ही। यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ भी y होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो छूट गया था हमसे। तो अब यहाँ जान लीजिए कि यहाँ कोई चीज़ नहीं तो प्लस में समझते हैं इसका, हाँ प्लस में समझते हैं, कोई चीज़ नहीं है तो इसका विपरीत हम लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। समझ गए? तो अब आप जानिए कि ई हो गया, ई माइनस लिखने का मतलब कि माइनस में हो गया, यहाँ भी माइनस लिखने का मतलब ये माइनस में हो गया। तो 4y² से इसको हम काट देंगे कि नहीं, तब हमारे पास बच गया -12y में हमें जोड़ना है +2y, तो फिर 10 वो यहाँ कर्जा रह जाएगा। समझ गए? हाँ। तो अब इस अब चूंकि भाज्य हमारा ये वाला बन गया, पहले हम इसमें भाग किए, अब इसमें भाग करेंगे। बचा हुआ जो था उसको हम ऐसे कर दिए, घटा जोड़ कर लिए जो भी करना था। तो अब हम कहेंगे कि -10y बटा y, इससे इसमें हाँ, तो y से y कट जाएगा, बचा हमारे पास -10। तो इस बचे हुए -10 से, अच्छा -10 अब यहाँ हम लिख देंगे, जो भी यहाँ इतने बार में कटेगा उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे। तो -10 से अब हम गुना करेंगे इस पूरे में, यानी y + 3 में। तो यहाँ कैसे हो जाएगा -10y और प्लस ना माइनस प्लस से गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कितना 30। समझ गए? तो अब आप देखिए ये जितना बार में कटा उतना लिखिए दिए हैं, अब लिखना है इसको। तो यहाँ हम लिखेंगे -10y और -30। तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये वाला तो आपका कट गया, माइनस प्लस कट गया।
अब बच गया आपका कितना, 30। सर अब दूसरे का चुगला करेंगे। समझ गए, 30। अब आप जानिए कि यहाँ आप देखें कि भाग करना हम तब रोक देते हैं जब जिससे भाग कर रहे होते हैं उससे छोटा हो जाता है भाजक। मतलब अब 4 से हम 2 में भाग करते तो छोटा हो गया, इसलिए वहाँ रोक देते हैं और कहते हैं कितना शेष हो गया। तो अब आप देखिए कि इसका घात 0 हो गया और इसका घात 1 है अभी। अरे भाई पर कुछ घात नहीं है तो 1 घात है, और इसका घात हो गया आपका 0, छोटा हो गया। छोटा में तो भाग नहीं देंगे, तो यहीं रोक देंगे। समझिए 4y² + 2y में भाग करना है आपको y + 3 से। इसके लिए हम पहले इसको ऐसे सजा लेंगे, लिख लेंगे जैसे भाग लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि पहले पद को देखें और पहले से भाग करें। जितने बार में कटेगा उतने से इतना में गुना करके फिर लिखें। जैसे आपको हम बताते हैं, ये वाला आपका रफ क्रिया है, ये आपका इस प्रश्न में नहीं है, रफ क्रिया करके यहाँ लिखना है। हालांकि आप यह भी लिखे हैं, तब समझ में आएगा। तो अब देखिए पहले क्या करना है कि 4y² में y से भाग करना है, तो 4y² में y से भाग करना है, तो 4y बार में कट जाएगा। जितने बार में कटा उतने को यहाँ अंकित कर देंगे, लिख देंगे, और उतने में फिर इस पूरे से गुना करेंगे, यानी y + 3 से। तो 4y और गुना y + 3। 4y से पहले y में गुना करेंगे तो 4y² हो जाएगा, और प्लस 4y से हम 3 में गुना करेंगे तो 12y हो जाएगा। समझ गए, यानी पूरा हमारा हो गया 4y + 12y, 4y² + 12। इसको यहाँ लिखेंगे 4y² + 12y। हम देख रहे हैं कि यहाँ यहाँ चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहा है किसी संख्या के सामने, तो प्लस में समझते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। तो -4y² और +4y² के इसको हम काट नहीं सकते हैं, तो काट देंगे। यहाँ -12 हो गया है और यहाँ 2 है, तो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब कि कर्जा 12 गो है, 2 गो आप दे दिए तो 10 गो तो कर्जा रहले रहेगा, इसलिए -10y। समझ गए। अब हमारे पास है जिसमें भाग करना है, यानी भाज्य इसको कहेंगे, यानी अब हमें इससे इसमें भाग करना है। तो इसके लिए फिर से इसको लेंगे, तो यहाँ लिए हैं -10y, और -10y में y से भाग करेंगे। समझा था रोनू ठीक से? तो y से भाग करेंगे तो y कट जाएगा, बच गया हमारे पास -10। फिर से जितने बार में कटा उतने को यहाँ लिख देंगे, और जितने बार में कटा उतने से फिर इससे गुना करेंगे, यानी -10 गुने ये पूरा y + 3। तो -10 का गुना y से तो -10y प्लस है, और यहाँ माइनस है, तो माइनस और प्लस से गुना करते हैं तो माइनस में होता है, बताए हैं, इसलिए 10 3 के -30 यहाँ लिख देंगे। जो भी आया है -10y -30, -10y -30, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो +10y और -10y कट जाएगा, और बच गया आपके पास प्लस का 30। समझ गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका रफ क्रिया हो जाएगा।